ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज का विषय मेरा है कि गुरुदेव, गुरु जिसको हम लोग अध्यात्म के भाषा में सद्गुरु कहते हैं, गुरु का होना जीवन में क्यों आवश्यकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग बहुत गौर से देखने की कोशिश करिएगा। जैसे हम कोई काम करते हैं दृश्य जगत में, दृश्य जगत कहने का मतलब है जो दुनिया में हम लोग जी रहे हैं उसको दृश्य जगत कहते हैं। अदृश्य जगत उसको बोलते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जो हमारे क्षमता से बाहर है। शरीर का एक क्षमता होता है और वो चीज़ आप नहीं देख सकते हैं, जिसको हम नहीं देखते हैं उस पर हमारा कोई भी पहुंच नहीं होता है। तो उस तरह के चीज़ों को जो है सो एक सद्गुरु होता है। सद्गुरु का मतलब होता है जो सच्चा मार्ग हमको दिखाता है। गुरु का डिफिनीशन ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर वही आदमी ले जा सकता है जिसका जीवन अपने आप में पूर्ण हो चुका है, जो रास्ता तय कर चुका है। ऐसा नहीं कि हाँ हम खुद रास्ता तय ही नहीं किए हैं और हम किसी का गुरु बन जाए, तो ये बहुत मुश्किल बात है। गुरु वही बनता है जो अपना रास्ता तय कर चुका है। हम सभी गायत्री परिवार के परिजन को ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे गुरु जी अपने आप में महाकाल हैं। वो पिछले कई जन्मों से सिद्ध हैं, इनको सिद्ध होना ही नहीं था इस जन्म में। ये कई जन्मों से इससे पीछे ही सिद्ध हो चुके थे, लेकिन एक उद्देश्य के लिए इनका आना हुआ। पंडित श्री राम शर्मा हमारे जो गुरुदेव हैं, गायत्री परिवार के जो गुरुदेव हैं, उनको एक मिशन पर आना था। मिशन क्या चीज़ था? देश में, पूरे विश्व में, विश्व स्तर पर जो है सो इस तरह का बहुत ही घोर अंधकार युग आ गया था कि गायत्री से लोगों को वंचित किया जाता था। कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा, कुछ विशिष्ट जातियों द्वारा ये कहा जाने लगा था कि गायत्री पर कुछ ही लोगों का अधिकार है, वो ब्राह्मण का। लेकिन गुरुदेव ने ब्राह्मण होने का ही सिद्धांत को बदल दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ब्राह्मण तो ठीक है कि ब्राह्मण ही गायत्री जपे, लेकिन ब्राह्मण कौन? क्या जाति से ब्राह्मण? नहीं, कर्म से ब्राह्मण। जो कर्म ब्राह्मण वाला करेगा वही ब्राह्मण, और गायत्री ब्राह्मणों का ही है, ब्राह्मणों का कामधेनु का चीज़ है। तो गुरुदेव हम लोगों को जो है वो एक रास्ता बताने वाले थे। और जो हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, ये बोले कि बेटा सबसे पहले तुम लोगों को जी के दिखाना होगा, लोगों को दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ हम दूसरे को कहने जा रहे हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं दे। जो बात तुम दूसरे को कहने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले तुम्हारे अपने जीवन में दिखना चाहिए, उतरना चाहिए, तभी जाकर तुम दूसरों को बताना। इसलिए इनका मिशन था विचार क्रांति अभियान। विचारों के कारण लोगों में जो है इस तरह का जो है सो दुख आ गया है। अगर विचार सही होंगे तो लोगों को जो है सो अभाव में भी जो है सो दुख नहीं होगा। गायत्री जपने वाले को, गायत्री में कहा जाता है गायत्री त्रिपदा है, और त्रिपदा में क्या होता है, जो अभाव होता ही नहीं है, उस तरह का भाव आ जाता है कि आप जो है अभाव में भी जो है सो अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। तो गुरु हम लोगों को रास्ता दिखाता है। कैसा रास्ता? अगर जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं, किसी तरह का भूल होता है, तो हमको हाथ पकड़ के बताते हैं कि इधर मत चलना है। वो हमको डांट लगाते हैं, वो हमको रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एक सद्गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। खास करके जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलना चाहते हैं, धार्मिक जीवन के पथ पर चलना चाहते हैं, उनको जो है गुरु के बिना जो है जीवन का बेतरनी पार नहीं होगा। जीवन का बेतरनी अगर पार करना चाहते हैं तो एक सद्गुरु को आपको चयन करना ही पड़ेगा। अभी के अंधकार युग में, जहाँ कलयुग का घोर अंत है, जहाँ रिश्ता ही ख़त्म हो गया है, बाप का बेटा पर भरोसा नहीं, पति का पत्नी पर भरोसा नहीं, भाई का बहन पर भरोसा नहीं, बहन का भाई पर भरोसा नहीं, उस स्थिति में अगर आपको एक सद्गुरु मिल गया है तो किसी चीज़ के होने की ज़रूरत नहीं है। वो गुरु कैसा होता है? एक गुरु ऐसा होता है कि दोस्त के समय में दोस्त बन जाता है, गुरु के समय में गुरु बन जाता है। तो इस स्थिति में माता पिता का भी रोल वही करता है। ठीक है, जन्म आपको इस शरीर को माता पिता के संयोग से होता है, लेकिन आत्मा में जो जन्म देता है उनका नाम ही सद्गुरु है, जो हमको बताता है कि इस जीवन के आगे भी कुछ है, जीवन के पीछे भी कुछ था। वो हमको जो है आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देते हैं, सच्चा जीवन का ज्ञान देते हैं, सच्चा जीवन की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इस स्थिति में सद्गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे गायत्री परिवार में जो हमारे गुरुदेव है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका कहना था कि तुम व्यवहार में अपने जीवन में जो है सो पवित्रता लाओ, व्यवहार में जो है स्व आचरण में लाओ,
ताकि तुमको देख के दुनिया बदलने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि हाँ हम बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन खुद के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है। अगर आपको जीवन में परिवर्तन नहीं दिखेगा तो दुनिया आदमी आपका अनुकरण नहीं करेगा। इस स्थिति में जो है सो आदमी को लगेगा कि नहीं खाली ये बोलता है, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। इसलिए पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। और गुरु ऐसा है हम लोगों का महाकाल के रूप में कि किसी भी गुरु का वरण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साक्षात जो है महाकाल ही गुरु के रूप में है। तो आप एक गुरु को पकड़िए और देखिए कि अगर आप सही से चलते हैं, क्योंकि हमारा गुरु शरीर रूप में नहीं है, अदृश्य रूप में है। जब भी इनको अगर हम किसी तरह के याद करते हैं तो ज़रूर हमारे चीज़ों को, हमारे बातों को एक प्रेरणा के रूप में जो है सो हमारे अंदर आभास दिलाते हैं कि हाँ देखो तुमको जिस चीज़ का था लेकिन सच्चे में हम हमारे याद किए तो हम तुमको एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो अभी आध्यात्मिक जीवन में आपको गुरु के बिना रास्ता तय करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए एक गुरु का होना ज़रूरी है। गुरु अगर साक्षात जो है महाकाल के रूप में हो जाए तो ये अपने आप में कई जन्मों का जो है पुण्य का काम है। और ऐसा ही गायत्री परिवार में जो है हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हम लोगों को गुरु हम लोगों को मिले हैं। और इसमें बस आप जो है नियमित जो है सो अपने गायत्री का जाप करते रहिए, धर्म से जुड़े रहिए। धर्म का मतलब है कर्तव्य से जुड़े रहिए। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं वो करते रहिए और कहीं भी ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। अगर आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हैं और किसी के बात सुनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको गुरु को देखने की ज़रूरत है कि हमारे गुरु ने हमें क्या कह के गए हैं। कह के जाने के लिए हमारे गुरु ने अनेक साहित्य लिखे हैं। उस साहित्यों में अपने हम प्रश्नों को ढूंढने की ज़रूरत है, उनमें अपने उत्तरों को खंगालने की ज़रूरत है। जब लगे कि हाँ अब हमको जो है सो ये सब चीज़ों में हमको दिक्कत आ रही है तो उनको साहित्यों में जो है सो उन प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करिए। अगर ऐसा करने की आदत आ गई तो आपको किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं है, बस अपने गुरु को देखने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे जीवन में सिर्फ एक गुरु हो जाए तो किसी भी आदमी के भटकाव में हम नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में कालनेमी के रूप में बहुत आदमी अपने आप को गुरु कह दिया लेकिन है वो कालनेमी, हम लोगों को अपने मार्ग से भटकाते रहता है। इसलिए हम लोगों को भटकना नहीं है। हमारा एक ही गुरु है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, और उन्हीं को देखना है और उन्हीं को जो है सो अपना विचारों को उनसे जो है तादाद मिला कर चलना है। जहाँ जहाँ भी आपसे भूल होता है, जहाँ जहाँ भी आपको जो है दिक्कत होता है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो आप गुरुदेव के लिखे हुए साहित्यों पर जाइए। वहाँ देखिए कि हाँ इस चीज़ों का जो है सो गुरुदेव ने निराकरण कैसे किया है, उनको हमको कैसे करना है। ऐसा करने की अगर आपको आदत आ जाता है तो आपको हमको उम्मीद है कि गुरुदेव जो है सो जीवन के हर तरह की कठिनाइयों पर जो है सो अपने बातों को रखे हैं और हमको जो है दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है जो गुरुदेव लिख के चले गए हैं, क्योंकि गुरुदेव को पता था कि आने वाला समय में आदमी किस किस चीज़ों से जो है परेशान होंगे। हमारे सारे परेशानी का उत्तर उसमें लिखा हुआ है, बस हमको ढूंढने की ज़रूरत है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में चलना चाहते हैं खास करके तो उसमें गुरु का होना तो ज़रूरी है। एक शिक्षक होते हैं जो हमको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, लेकिन एक गुरु होते हैं जो हमारे अंधकार को दूर करते हैं। और वो ऐसा अंधकार है जो हमको जीवन में क्या करना चाहिए वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन ज़रूर है कि हाँ एक गुरु पर अगर आप समर्पित हो जाते हैं कि हाँ गुरु की जो है सो जो भी करना मेरा नैया को आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए, तो ज़रूर आपका नैया जो है एक अच्छे मुकाम तक पहुँच जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आप चलना चाहते हैं तो गुरु का वर्ण करिए। और गुरु के रूप में हमारे पास में इस तरह का सदगुरु है जिसमें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए हमारा सुनने के लिए धन्यवाद।